आज से शाही दामाद के अधिकारों को बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। अब इस हवेली में हर चीज मुझे बताई जाएगी। गुस्से में इतना कहकर राजकुमारी महल के अंदर चली गई। चारों तरफ लोगों में राजकुमार और राजकुमारी को लेकर बातें फैलने लगी थीं। राजकुमारी भूमि की नजर अंदर जाते ही कांच पर पड़ी, जिसे देखकर वो वहीं उसके सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी थीं। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी कैंची जैसी आंखें और उनमें लगा काजल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। उसका मुलायम शरीर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो छूने से ही उसके पूरे शरीर पर निशान बन जाएंगे। वो आसमान से उतरी किसी अप्सरा जैसी ही लग रही थी। उसने कम उम्र में ही सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। अगर किसी चीज को उसकी सबसे बड़ी गलती माना जा सकता था तो वो था शाही दामाद के रवैये को सहन करते जाना। राजकुमारी भूमि के साथ ही विराज भी महल के अंदर आ गया और वहीं पास में शांत खड़ा हुआ झुकी नजरों से राजकुमारी भूमि को देख रहा था। उसकी नजरें राजकुमारी भूमि पर टिकी हुई थीं। उसने आज तक इस तरह राजकुमारी भूमि को नहीं देखा था। उसका मन कर रहा था कि भूमि इसी तरह खड़ी रहे और वो उन्हें बस देखता जाए। विराज? भूमि के मुंह से अपना नाम सुनते ही वो पूरी तरह कांप गया था। उसे लग रहा था कि भूमि ने उसे निहारते हुए देख लिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आपकी सेवा में राजकुमारी। विराज डरते हुए अपने दोनों घुटनों पर राजकुमारी भूमि के सामने बैठ गया था। घुटनों पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो मैं कहूँ करते जाओ। राजकुमारी भूमि की बात सुनते ही विराज ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया था। राजकुमारी भूमि अपने पिछले जन्म के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए उसने विराज से सिर्फ इतना कहा कि राजकुमारी की हवेली में राजकुमार रणविजय को सजा दी जाने की खबर अदालत में फैलाओ। राजकुमारी भूमि की बात सुनते ही विराज उस काम को करने के लिए तुरंत महल से निकल गया। राजकुमारी भूमि ने कुछ देर सोचने के बाद एक ताली बजाई, जिसे सुनते ही तुरंत एक सिपाही सर झुकाकर उसके सामने खड़ा हो गया था। जी राजकुमारी, आपने बुलाया? कल तक अग्निवीर यात्रा निकलवाओ और वहां आने के लिए सबसे बेहतर सिपाही चुनो। राजकुमारी भूमि ने आदेश दिया और वो अपने बिस्तर पर पड़ी तलवार देखने लगी थी। भूमि के शाही पिता के हाथ में जब राज्य की जिम्मेदारी दी गई तब उन्होंने इस अग्निवीर दल को बनाया था, जिसका मूल मकसद सिर्फ राज्य में नियम कानून बनाए रखना था। उसके पिता हमेशा चाहते थे कि इस दल की जिम्मेदारी वो ले और इस दल की मदद से सभी राज्यों को जीत सके। राजकुमारी भूमि अपने महल में अकेले बैठकर आगे की सारी योजना बनाने में लगी हुई थी कि तभी उसकी दासी वहां आ गई। राजकुमारी, राजकुमारी, वो आपसे आपकी बहन मिलना चाहती हैं। राजकुमारी भूमि ने जैसे ही उसका नाम सुना तो वो बिल्कुल हैरान हो गई थी। राजकुमारी भूमि की सौतेली बहन हमेशा ही उसकी इज्जत करने और हमेशा उसका साथ देने का दिखावा करती थी। वो हर हाल में राजकुमारी भूमि को खत्म कर राज्य अपने हाथ में ले लेना चाहती थी। राजकुमारी भूमि भी इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि उसकी सौतेली बहन उसे जहर देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। उन्हें राजकुमार के महल में ले जाओ। दासी ने हाँ में जवाब दिया और जाने के लिए जैसे ही पलटी कि तभी राजकुमारी भूमि ने फिर से कहा, सुनो, मेरे नहाने की तैयारी करो। राजकुमारी भूमि की बात सुनते ही तुरंत सभी दासियां उसके नहाने की तैयारी में जुट गई थीं। उसने अब हर तरह से राजकुमार को अपने दिल से निकाल दिया था। वो बिल्कुल भी अब वैसे लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती थी जो उसको मारने की मंशा रखते थे। कुछ ही देर में उसके नहाने की तैयारी हो चुकी थी। सभी दासियां राजकुमारी भूमि के पीछे पीछे उसके नहाने का सामान लेकर चल रही थीं। तभी विराज भी वापस आ गया, जिसे देखकर राजकुमारी भूमि वहीं रुक गई थी। सुनो विराज, तुम मेरे पीछे आओ, बाकी तुम लोग जा सकते हो। राजकुमारी भूमि की बात सुनते ही सभी दासियां वहीं रुक गईं। विराज भी राजकुमारी से ज्यादा कुछ न कहते हुए उसके पीछे हो लिया था। कुछ ही देर में दोनों स्नान घर में पहुंच चुके थे। विराज ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि चारों तरफ गर्म भाप उठ रही। पूरा घर ऐसा लग रहा जैसे कोहरा छाया हुआ हो। हर तरफ पानी के कमल के फूल बिछे हुए थे। पूरा स्नान घर ताजा खुशबू से महक रहा था। राजकुमारी भूमि ने हमेशा की तरह अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, मेरे इस कपड़े को हटाओ। विराज ने चुपचाप उसके कपड़े को निकाल दिया और अपनी नजरें झुका ली थी। यहां तक कि उसकी नजर राजकुमारी के सम्मान में सिर्फ नीचे जमीन को ही देख रही थी। वो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। राजकुमारी
कुछ कदम बढ़ाकर पानी से भरे सरोवर में जाकर नहाने लगी थीं। तुम भी आ जाओ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तुम्हें कोई समस्या होगी। राजकुमारी की बात सुनते ही विराज बिल्कुल हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। राजकुमारी भूमि के आदेश को सुनकर उसके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। उसका ऐसा व्यवहार विराज ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो जिस तरह आदेश दे रही थी उससे विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि विराज सिर्फ एक रक्षक था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजकुमारी को कभी इस तरह देख भी सकेगा, क्योंकि विराज ने बचपन से एक गुलाम की तरह जीवन जिया। उसने प्यार क्या होता और लोगों से प्यार से पेश कैसे आते, ये सब जाना ही नहीं था। मुझे क्षमा करें राजकुमारी, मैं आपके साथ यहाँ पर नहाने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। विराज के कहते ही राजकुमारी भूमि समझ गई थी कि वो यहाँ किसी भी हालत में नहीं आ सकता था। राजकुमारी ने उसके शरीर पर पड़े घाव को देखकर उसे अपने पास बुलाया था। अब उसके मन में विराज के लिए इज्जत और प्यार बढ़ता ही जा रहा था। विराज, तुम जानते हो कि तुमने जो गलती की उसकी सजा सिर्फ मृत्यु है। तुम्हारा मेरे महल में रात को इस तरह आना। राजकुमारी भूमि की बात सुनते ही विराज बिल्कुल सहम गया। उसे इसी बात का डर लगा हुआ था कि कब उससे ये सवाल पूछा जाएगा। वो अच्छी तरह जानता था कि उसने जो गलती की उसकी सजा सिर्फ मौत थी। उसने कभी भी राजकुमारी के साथ इस तरह की गुस्ताखी नहीं की थी। वो हमेशा उसकी इज्जत करता था। उसके भी मन में अब राजकुमारी के लिए प्यार जागने लगा था। राजकुमारी जी, आप जो भी सजा मुझे देंगी वो मुझे मंजूर है। तुम्हारे इस तरह मेरे महल में आने का कारण क्या था? उसके पूछते ही विराज के मन में उस रात की सारी बातें चलने लगी थीं। कैसे वो उस रात राजकुमारी के महल में घुसा था। विराज पास में नजरें झुकाए खड़ा हुआ था और राजकुमारी सरोवर में नहा रही थी। राजकुमारी के पूछने पर कि तुम्हारे इस तरह मेरे महल में आने का कारण क्या था? जिसे सुनकर विराज के मन में उस रात की सारी बातें चलने लगी थीं। कैसे वो उस रात राजकुमारी के महल में घुसा था। मुझे राजकुमार रणविजय ने शराब पीने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने मुझे आदेश दिया कि। क्या आदेश दिया? तुम्हें याद है कि शराब पीने के बाद क्या हुआ? राजकुमारी ने अपनी भौहों को चढ़ाते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपके कमरे में जाकर आपकी सेवा करूं। विराज ने कहा और अपना सिर झुका लिया था। राजकुमारी भूमि ने जैसे ही सुना कि विराज को राजकुमार रणविजय ने ही रात में भेजा था, जिसे सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो पूरी तरह आग बबूला हो रही थी। उसका मन हो रहा था कि अभी जाकर रणविजय को खत्म कर दे। और तुम मेरे महल में चली आई रात को चोरों की तरह। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? विराज के पास भूमि की बात का कोई जवाब नहीं था। वो सिर झुकाए खड़ा हुआ उसकी बातों को सुन रहा था। भूमि भी समझ गई कि विराज अपने दूसरे मालिक के हाथों मजबूर होगा। विराज राजकुमारी भूमि का रक्षक होने से पहले राजकुमारी भूमि का सिपाही हुआ करता था। राजकुमार रणविजय उसे बहुत यातनाएं दिया करता, उसे बिल्कुल मूर्ख समझता। भूमि मन में सोच रही थी कि इतने वफादार रक्षक का उसने उपयोग नहीं किया, बल्कि उसे यातनाएं दी। वो मन ही मन रणविजय की मूर्खता पर हंस रही थी। याद रखो, तुम मेरे छाया रक्षक हो और मेरे अलावा तुम्हें कोई भी किसी भी काम के लिए आदेश नहीं दे सकता। रणविजय को विराज के लिए बुरा लग रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी अब विराज पर उंगली उठा सके। राजकुमारी भूमि ने फिर से विराज को आदेश देते हुए कहा, चाहे वो जो भी हो, राजकुमार रणविजय हो या मेरे महल का कोई भी आदमी, यहाँ तक भरतपुर देश का पूरा शाही परिवार भी तुम्हें आदेश नहीं दे सकता। राजकुमारी का एक एक शब्द पूरे स्नान घर में गूंज रहा था। उसकी बात को सुनकर विराज को अच्छा लग रहा था। उसने अपनी नजरों को उठाकर एक बार राजकुमारी भूमि को देखा तो उसके बाल उसके आसपास पानी में तैर रहे थे। चारों तरफ फूलों से सजे पानी में राजकुमारी भूमि बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका मन हो रहा था कि वो बस राजकुमारी भूमि को इसी तरह ही देखता रहे। मैं जो बोल रही हूँ तुम वो समझ रहे हो ना? राजकुमारी भूमि की आवाज सुनते ही उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे करके हाँ में सर हिला दिया था। यहाँ राजकुमार रणविजय अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था।
उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ। हर एक चाबुक के निशान उसके पूरे शरीर पर दिख रहे थे। पूरे बिस्तर पर राजकुमार रणविजय का खून दिखाई दे रहा था। राजकुमार रणविजय के घावों को देखकर वैद्य भी हैरान रह गए थे। सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक औरत तेज कदमों के साथ अंदर आई, जिसे देखकर सभी ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली थीं। उस औरत ने जैसे ही राजकुमार रणविजय को इस हालत में देखा तो वो बुरी तरह हैरान हो गई थी। तुम सभी अपने मालिक की सेवा इस तरह करते हो? जब वो राजकुमारी पागल हो जाती है तो उसे रोकने वाला कोई भी नहीं। राजकुमार को चोट लगने से पहले तुम लोगों को खुद को मार लेना चाहिए। रानी शाह गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से में पूरी तरह लाल हो चुका था। रानी शाह की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। नौकर एक दूसरे को देखकर नजरें झुकाए कांप रहे थे। किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जैसे ही रानी शाह ने चिकित्सक की तरफ देखा, वो बिल्कुल शांत खड़ा हो गया था। उसने आराम से रानी शाह से कहा, चोट बहुत ही ज्यादा है रानी शाह, खून बहुत बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हमें राजकुमारी के महल से शाही चिकित्सक को जल्दी बुला लेना चाहिए। मैं अकेला राजकुमार को ठीक नहीं कर सकता और राजकुमार की हालत भी बिगड़ती जा रही है। वैद्य हर शब्द को संभाल कर बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस हालत में शाही चिकित्सक को ही बुलाना सही होगा। उसे डर लग रहा था कि अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। उसकी बात सुनते ही रानी शाह ने अपनी नजर चारों तरफ फैलाई और बहुत गुस्से में कहा, तो क्या अभी तक किसी शाही चिकित्सक को नहीं बुलाया गया? तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुरंत महल से शाही चिकित्सक को मेरे सामने हाजिर करो, अभी। रानी शाह गुस्से में सब की तरफ देखते हुए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज को सुनते ही तुरंत 2 नौकर शाही चिकित्सक को लेने के लिए निकल गए थे। राजकुमार, आपने जल्दी क्यों नहीं की? तुरंत ही शाही चिकित्सक को क्यों नहीं बुला लिया? रानी शाह आराम से कहते हुए राजकुमार के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे देखने लगी थी। राजकुमार को इस हालत में देखते हुए रानी शाह को राजकुमारी भूमि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बैठी हुई रणविजय को देख रही थी कि तभी एक आवाज सुनाई दी, अच्छा, तो रानी शाह को कुमार की फिक्र है। राजकुमारी भूमि एक गुलाबी कमरबंद और काली लंबी पोशाक पहने हुए अपने गीले बालों को अपने कंधों पर गिराए हुए चली आ रही थी। राजकुमारी भूमि की आवाज सुनते ही तुरंत रानी शाह राजकुमारी भूमि की तरफ देखने लगी थी। लेकिन हमारा इतना करीब होना शायद आपको अच्छा ना लगे। रानी शाह राजकुमार की पहली पत्नी थी। राजकुमारी की बात सुनते ही उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया था। इससे आपका क्या मतलब है? मैं तो यही चाहती हूँ कि आप और राजकुमार हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध जाएं। उसकी बात सुनते ही राजकुमारी भूमि जोर से हंसने लगी थी। फिर आप क्या करेंगी? आप समझती हैं मैं मूर्ख हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने राजकुमार रणविजय का हमेशा साथ दिया और राजकुमार आपको बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि और मैं ये सोच रही हूँ कि वो अभी भी जिंदा कैसी है। इतना बड़ा धोखा देने के बाद मेरी तलवार ने उसके सर को गर्दन से अलग क्यों नहीं कर दिया? राजकुमारी भूमि की बात का रानी शाह के पास कोई जवाब नहीं था। रानी शाह कुछ पल रुकने के बाद बोलने ही वाली थी कि राजकुमारी भूमि अपने तेज कदमों के साथ वहां से निकल गई थी। रानी शाह को राजकुमारी भूमि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो अभी जाकर राजकुमारी भूमि का सर काट दे। रानी शाह ने पलटकर राजकुमार की ओर देखा और कुछ पल रुकने के बाद जैसे ही उसे कुछ याद आ गया हो, तुरंत उसने बहुत गुस्से में चिल्लाया, अभी तक शाही चिकित्सक क्यों नहीं आया मूर्खों?